Poem The Mystic Drum, poet named Gibrail Okra, born on 24th April 1921, Yenagoa, Nigeria, died on 25th March 2019 at the age of 97 years, Federal Medical Center, Yenagoa, Nigeria, alma mater, Northwest University, Government College, Umoya, notable work The Voice। इस पोएम में मिस्टिक ड्रम रिप्रेजेंट करता है अफ्रीकन कल्चर और ट्रेडिशन को, और जो लेडी की बात की गई है वो रिप्रेजेंट करती है वेस्टर्न कल्चर को। अफ्रीका में बहुत सारे कल्चर और ट्राइब्स थे जो वेस्टर्न कल्चर के इन्वॉल्वमेंट के बाद ख़त्म हो गए हैं। इस पोएम में पोएट ने अफ्रीकन कल्चर ट्रेडिशन को बताया है कि किस तरह से कस्टम्स ख़त्म हो गए हैं कॉलोनिज़म और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। वेस्टर्न कल्चर के अफ्रीकन कल्चर में इन्वॉल्वमेंट की वजह से सारे ट्राइब्स डिज़ोल्व हो गए हैं और कस्टम कहीं दूर खो गए हैं। ट्रेडिशन हिस्ट्री बन चुके हैं। अफ्रीकन ट्रेडिशन में जो ड्रम है वो बहुत ही वैल्यू रखता है। ये स्पिरिचुअलिटी को सिंबलाइज करता है। पोएट ने अपनी पोएम द मिस्टिक ड्रम की शुरुआत की है अपने ओल्ड ट्रेडिशन को बताते हुए। वो कहता है कि जो ट्रेडिशंस है वो मुझ में हैं। फिर वो कहता है कि जब हम अपने ट्रेडिशन कल्चर से जुड़े हुए थे तब स्पिरिचुअलिटी से भरे ड्रम की रिदम को सुनकर फिशेस डांसेस करती थी रिवर में, और मेन और वुमेन डांस करते थे लैंड पर। हर कोई खुश था। फिर पोएट ने कहा कि एक लेडी जो झाड़ के पीछे खड़ी है, जिसके कमर पे झाड़ की पत्तियां हैं, वो सर को हिला रही है और मुस्कुरा रही है। यहाँ पर पोएट ने जो लेडी की बात की है वो असल में वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। ये तो सभी जानते हैं कि अफ्रीका पर भी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कब्ज़ा किया था। यहाँ पर वेस्टर्न कॉलोनिज़म को पोएट ने लेडी के तौर पर डिस्क्राइब किया है। पोएट ने उस लेडी को देखा पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब पोएट कहता है कि फिर भी मेरा ड्रम बजता रहा तेज़ी के साथ और हवाओं को तरंगित करता रहा, और हवाओं के ज़रिए ड्रम की आवाज़ आगे बढ़ती गई, और जो डेड पर्सन हैं यानी जो मर चुके हैं वो अपनी शैडो के साथ नाचने और गाने लगे। यहाँ पे पोएट कहना चाहता है कि उस ड्रम की स्पिरिचुअलिटी यानी उस ड्रम की जो आवाज़ है उसमें इतनी स्पिरिचुअलिटी थी कि जो मर चुके थे वो भी अपनी कब्र में से बाहर निकल गए और नाचने और गाने लगे। अब पोएट ने फिर से ये रिपीट किया कि एक लेडी जिसके कमर पर लीव्स लगे हुए हैं यानी पत्ते लगे हुए हैं, वो झाड़ के पीछे अपने सर को हिलाते हुए स्माइल कर रही हैं। यानी जो पोएट है उसका ध्यान बार बार उस लेडी की तरफ जा रहा है, और ये जो लाइन है बार बार इस पोएम में रिपीट हुई है, जिससे ये समझ में आता है कि पोएट अपने कल्चर को जी रहा है खुशी से, पर बार बार वेस्टर्न कल्चर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब तक वो वेस्टर्न कल्चर को दूर से ही देख रहा है। यहाँ पर पोएट ने कहा है ना कि एक लेडी जो झाड़ के पीछे दूर खड़ी है और सर को हिलाते मुस्कुरा रही है, यानी पोएट वेस्टर्न कल्चर को दूर से ही अब तक देख रहा है। अब पोएट अपनी अगली लाइन में कहता है कि फिर ढोल ताल के साथ बजने लगा और ज़मीन और आसमान की चीज़ों को अट्रैक्ट किया, जिससे सन, मून, रिवर गॉड्स, ट्रीज़ डांस करने लगे, और ड्रम की रिदम की वजह से स्पिरिचुअलिटी इतनी बढ़ गई कि फिशेस इंसान और इंसान फिशेस बन गए। नेचर में कोई इंडिफरेंस नहीं रहा और सारी चीज़ें ग्रो होना बंद हो गई, यानी नेचर की सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में गुम होकर रुक गई हैं। अब पोएट फिर से कहता है कि एक लेडी जिसके कमर पर पत्ते लगे हुए हैं, झाड़ के पीछे सर को हिलाते हुए मुस्कुरा रही हैं, लेकिन अब की बारी पोएट अट्रैक्ट हो चुका है वेस्टर्न कल्चर की तरफ। अब वेस्टर्न कल्चर ने अफ्रीकन कल्चर को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर दिया है और अफ्रीकन कल्चर वेस्टर्न कल्चर में
खो गया है। यानी अफ्रीकन कल्चर वेस्टर्नाइज हो गया है कॉलोनिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इसलिए अपने अगले स्टैंजा में पोएट ने अफ्रीकन कल्चर के बदलाव को बताया है और वो कहता है कि जो मिस्टिक ड्रम था जो उसके अंदर था वो अब बजना बंद हो गया है। यानी जो उसकी ज़मीन पर ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी का माहौल था वो ख़त्म हो गया है। सारी जो कल्चर के हैप्पीनेस थे यानी जो कल्चरल हैप्पीनेस था वो ख़त्म हो गया है और सारी चीज़ें रियलिटी में बदल गई हैं। यानी इंसान इंसान बन गए हैं, फिशेस बन गई हैं, ट्रीज़ सन मून अपनी जगह पर चले गए हैं और जो डेड पर्सन है वो भी अपनी जगह पर चले गए हैं और चीज़ें ग्रो होने लगी यानी सारी थमी हुई चीज़ें बढ़ने लगी। अब आगे पोएट कहता है कि जब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अफ्रीकन कंट्री में एंटर किया तो अफ्रीकन ने कुछ नहीं किया जिसकी वजह से कॉलोनिज्म को बढ़ावा मिला और वेस्टर्न कंट्री ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली अफ्रीका की ज़मीन पर और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ज़ोर पकड़ लिया अफ्रीका की ज़मीन पर। यहाँ पर पोएट ने लीव्स ग्रो ऑन हर हेड डिफॉरेस्टेशन को बताया है और स्मोक इशूइंग फ्रॉम हर नोज़ यहाँ पर ये पोल्यूशन को डिस्क्राइब करता है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ है। अब पोएट कहता है कि हर लिप्स पार्टेड इन हर स्माइल टर्न कैविटी बल्जिंग डार्कनेस। इसका मतलब ये है कि जो दूर से दिखने वाली खूबसूरती थी उसने उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में घुसपैठ करते हुए उनकी स्पिरिचुअलिटी से भरे जीवन को घने अंधेरे में बदल दिया है। जो वेस्टर्न कल्चर पोएट को दूर से अट्रैक्ट कर रहा था और जब वो वेस्टर्न कल्चर अफ्रीकन कल्चर में घुल मिल गया तो वो अब पोएट को पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि वेस्टर्न कल्चर का अफ्रीकन कल्चर में घुल मिल जाने की वजह से अब पोएट का जो कल्चरल कनेक्शन था उसके हार्ट से वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अब उसने स्पिरिचुअल ड्रम को पैक कर दिया है ताकि वो हमेशा के लिए बंद हो जाए और कभी भी ज़ोर से ना बजे। यानी जो अफ्रीकन ट्रेडिशन और कस्टम्स थे जो उनकी ज़मीन पर रचे बसे हुए थे वो अब हिस्ट्री बन चुके हैं यानी वो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं।